ओम नमो पितृदेवताभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पितृमोक्ष अमावस्या व्रत की कथा और शनिश्चरी अमावस्या व्रत की कथा। क्योंकि शनिवार 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का अंतिम दिन है, इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस दिन जाने अनजाने सभी पितरों के लिए श्राद्ध और धूप ध्यान किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु मालूम नहीं है और इस पितृपक्ष में जिनका श्राद्ध कर्म करना भूल गए हैं, उन सभी पितरों के लिए अमावस्या पर श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किए गए धूप ध्यान से पितर देवता प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों के पितर देवता तृप्त नहीं होते, उन्हें दैनिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना जरूरी होता है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद पूजा पाठ करें। इसके बाद पितरों के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन बनाएं। खीर, पूड़ी, हलवा और सब्जी बनाएं। सब्जी में प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जिस जगह पर आप धूप ध्यान पूजन करने वाले हैं, उस जगह को गोबर से लीप लें। गंगा जल का छिड़काव करें। गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडे के अंगारों से धुआं निकलना बंद हो जाए, तब अंगारों पर गुड़, घी, खीर, पूड़ी अर्पित करें। पितरों का ध्यान करते रहें। पितरों के नाम से 5, 11, 21 आहुतियाँ अग्नि में डाल दें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को चढ़ाएं। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण की मदद से भी धूप ध्यान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर दें और भोजन कराएं। अमावस्या पर जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, जूते, चप्पल, कपड़े का दान करना चाहिए। हो सके तो परिवार के सदस्यों को बुलाकर भोजन भी कराएं। गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी घर के बाहर खाना रखें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए दान करें। गायों को हरी घास खिलाएं। किसी नदी या तालाब में मछलियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर डालें। शनिवार को शनिदेव के लिए तेल का दान करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संध्या समय पीपल वृक्ष में पितरों के नाम से आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक सरसों तेल का जलाना चाहिए। इससे पितृ तृप्त होते हैं और पितृलोक में सुखपूर्वक रहते हैं। आइए अब सुनिए सर्वपितृ अमावस्या व्रत कथा। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्स्पत अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो सो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं।
तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित के लिए कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या व्रत कथा। अब सुनिए शनिश्चरी अमावस्या व्रत कथा। शनिश्चरी अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव को जैसे ही ये सत्य पता चला वैसे ही उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और वे छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण लिया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ और फलदायी होता है। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। उम्मीद करती हूँ वीडियो में सुनाई गई कथाएं आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।